अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहिए। जी, माज़रत चाहती हूँ। सबसे पहले मेरी आवाज़ कुछ ठीक नहीं है, गला ख़राब है। आपको तो पता है लाहौर का मौसम कैसा है, स्मॉग इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। अगर आवाज़ में थोड़ी सी चेंजिंग हो तो माफ़ कर दीजिएगा। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं हम। जी तो जनाब, सबसे पहले अगर आप केचप के पुराने से यूज़ हुए पैकेट फेंक देते हैं तो आपने उनको बिल्कुल नहीं फेंकना। जी हाँ जी, यूनिक तरीका बताऊंगी आपने इसके साथ क्या करना है, कैसे करना है, पूरा गाइड करूंगी, पूरा बताऊंगी। ऐसे हैरतअंगेज़ होगी जिससे आपके पैसों की बचत होगी, आपकी लाइफ में किचन में आसानियाँ पैदा होंगी। जी हाँ जी। और दूसरी बात, अपनी लाइफ में हैंक ज़रूर यूज़ किया कीजिए क्योंकि ये लाइफ में आसानियाँ पैदा करते हैं। अब देखें ना जनाब, इस तरह से आसानियाँ पैदा करते हैं। अब देखिए चूल्हा कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है, डर्टी हो रहा है। सालन के, खाने के, जले हुए दूध के, XYZ हर किस्म के निशान हैं। ये झटपट कैसे साफ़ होंगे? अगर हम घंटों का काम मिनटों में, चुटकियों में कर लें तो कितनी अच्छी बात है। हमारे टाइम की बचत होगी, मनी की सेविंग हो जाएगी। महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र दाग उतारने के लिए लेके आते हैं, इतने प्यारे मतलब महंगे महंगे ऐड चल रहे होते हैं। ये ले लें, हमारा चूल्हा क्लीन हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। तो घर की यूज़ की हुई रीयूज़ करके टिप से अगर हम इस तरह की चीज़ें यूज़ करेंगे तो कितनी अच्छी बात है। हमारा चूल्हा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा और न्यू हो जाएगा एक छोटी सी टिप की वजह से। जी तो सेकंड टिप के बारे में बताऊंगी कि आलू झटपट कैसे बॉयल हों। चुटकियों में उबालना बताऊंगी कि क्या तरीका है, कैसे है, प्रोफेशनल दही कैसे बनती है। दही खट्टी नहीं होगी, ख़राब नहीं होगी, पानी नहीं छोड़ेगी, मज़े की देगी। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी, जो जो मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो कर लीजिए जनाब, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो का आगाज़ करते हैं अल्लाह के पाक नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मास्टरमाइंड किचन में खुशामदीद है आपका। जी तो टिप नंबर 1 हमारी है आलूओं के बारे में, जनाब पटाटो के बारे में। कैसे निकलते, क्यों निकलते, सारा गाइड करूँगी। उससे पहले सबसे पहले धो के आपने इसको साफ़ कर लेना है, उसको दरमियान में से कट लगा लेने हैं। इस तरह से कट लगा के रख दीजिए। और छिलके अगर आप चाहें तो रिमूव कर सकते हैं। मैं रिमूव नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को और मुझे छिलके ज़्यादा पसंद है। आपको पता है छिलकों में यूरिक एसिड होता है। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून नमक भर के डाल दिया हुआ है। ये भी आपके आलूओं को जल्दी गलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। आप पराठे बना रहे हैं, भुजिया बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, XYZ ले लें आप, जो भी बना रहे हैं, आप कटलेट्स बना रहे हैं आलूओं के बच्चों के लिए, तो इस तरह से आप आलू बॉयल करेंगे तो आपके झटपट आलू गल जाएंगे और घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा, चुटकियों में हो जाएगा। टिप नंबर 2 है हमारी जनाब दही के बारे में। दही खट्टा जमता है, पानी वाला हो जाता है, आपसे नहीं जमेगा, गाढ़ा गाढ़ा होगा। करना क्या है, आपने दूध के ऊपर से सारी मलाई उतार के इसके अंदर डाल देनी है। ठीक है, मलाई तो वैसे भी घर में कोई नहीं खाता, खाए तो फैट हो जाता है, बच्चे भी नहीं पसंद करने। आपने बच्चे भी मलाई को खाना नहीं पसंद करते। आपने बस ये चेक कर लेना है कि दूध का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, नीम गर्म से थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। जैसे कि हम चाय पीते हैं ना, उतना गर्म। अब ज़ाहिर है हम चाय खोलती हुई तो पीती नहीं है। मैंने 1 हाफ चम्मच ले लिया है दही और 2-3 चम्मच दही का पानी, ये मैंने दही में डाल दिया बस। यकीन कीजिए अगर आपकी दही नॉर्मल टेम्परेचर की होगी, ज़्यादा गर्म नहीं होगी, ज़्यादा ठंडी भी नहीं होगी, तो आपकी दही बहुत अच्छी जमेगी। ठीक है, इसको फेंटना नहीं है, हिलाना नहीं है, इस तरह से आपने इसको रख देना है। अब जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, गर्मियों में तो इस तरह से जम जाती थी। अब जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, आपने ऊपर कोई चीज़ ले लेनी है, रोटी वाला रुमाल ले लेना है, कोई छोटा सा टॉवल ले लेना है, जो भी दे रहे हैं एक कोने में इसको सेफ होके रख दीजिए। ये घंटे 1.5-2 घंटे में आपकी जम के मज़ेदार सी गाढ़ी गाढ़ी दही, मलाई वाली दही रेडी हो जाएगी, बहुत अच्छी तरीके से जमेगी। कोशिश कीजिएगा इसको प्लास्टिक के बर्तन में मत जमाएं, कीजिए स्मेल आती है और बैक्टीरिया वगैरह भी आना शुरू हो जाता है। तो ये तरीका बेस्ट है, इस तरीके से दही जमाइए और गाढ़ी गाढ़ी इंजॉय कीजिए। टिप नंबर 3 है जनाब चूल्हे के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं ऐड चल रहे होते हैं, बार बार दिखा रहे होते हैं कि ये स्प्रे ले लें, वो ले लें। चूल्हा बिल्कुल न्यू हो गया, साफ़ हो गया, शाइनी हो गया। छोड़े जनाब ऐडों को। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी चूल्हे के ऊपर से जो हमारे खाने के, चावल के, इस तरह के चीज़ें हैं, कूची ले ली, उससे सारा साफ़ करके उतार लीजिए बर्तन धोने वाली। ठीक है, मैं ये सारे टुकड़े वगैरह रिमूव करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि आपका चूल्हा शाइनी, चमकदार, साफ़ सुथरा कैसे होगा। जी हाँ जी, आपने ले लेनी है केचप का साशे। ये देखिए, ये खाली पैकेट था, मैं इसको फेंकने लगी थी, लेकिन मैं इसको नहीं फेंकती जब से मुझे इस टिप के बारे में पता चला।
जी, तो जैसा कि मैंने आपको फ्रंट में बताया था, फर्स्ट में भी यही बताया था कि केचप के खाली पैकेट नहीं फेंकते, बहुत काम करेंगे। जी हाँ, कैसे काम करेंगे? हमारे चूल्हे पे जले हुए दूध के, चाय के, खाने के, सालन के, ऑयल के, जिस तरह के भी स्ट्रेन है ना आप, तो वो छूम-मंतर हो जाएँगे। कैसे हो जाएँगे? एक्सपायरी केचप है आपके पास, उसको मत फेंकिएगा, इस तरह के पैकेट मत फेंकिएगा। ये देखिए पैकेट के अंदर से बहुत ज़्यादा केचप लगी हुई थी। मैं इस तरह से चूल्हे के ऊपर पेस्ट करके इसको 15 मिनट के लिए रख दूँगी, कोई ज़्यादा नहीं रखना, सिर्फ 15 मिनट के लिए। फिर आपको मैजिक दिखाऊंगी, इस केचप का कमाल दिखाऊंगी। इस केचप से किस तरह से हमारा चूल्हा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा, किस तरह से साफ़ सुथरा हो जाएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन होगा। बस आपने करना क्या है, खाली पैकेट लेके इस तरह से चूल्हे के ऊपर पेस्ट कर देना है और इसको 15 मिनट के लिए रख देना है। तो अब मैं आपसे 15 मिनट के बाद मिल रही हूँ, तो ये देखिए ये सॉफ्ट हो चुका है, हमें कुछ ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने वही वाली कूची ले लेनी है बर्तनों वाली, उससे अच्छी तरीके से इसको जो हल्की हल्के से स्टेन लगे हुए थे चाय के, जले हुए दूध के, कुछ के भी, किसी भी चीज़ के हैं, आपने इसको साफ़ कर लेनी है। ठीक है जी, मैं इसको इस तरीके से अच्छी तरीके से रब करूँगी। आपने रब करना है चारों तरफ से। आपके 4 चूल्हे हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, जो भी हैं, ठीक है जी, आपने इनको रब करना है और कुछ भी नहीं करना। मैं भी इनको रब करने जा रही हूँ। जैसे इनको रब करें, आपने क्या करना है, इसके बाद आपने हल्का सा स्पंज ले लेना है। स्पंज के ऊपर हल्का सा मैंने लिक्विड लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, आपके सामने ही है। आपको मैं मैजिक दिखाऊंगी, वो शाइन दिखाऊंगी चूल्हे की, कि ये पुराने से पुराना चूल्हा भी किस तरह से चमक उठेगा, शाइनी हो जाएगा। किसकी वजह से? केचप की वजह से। देखिए केचप के साशे वगैरह पुराने होते हैं, हम लोग फेंक देते हैं, वेस्ट हो जाता है ना, कूड़े में चला जाता है। अगर हम इस तरह से यूज़ करेंगे, इसको रीयूज़ करके इस्तेमाल करेंगे, अपना चूल्हा साफ़ करेंगे, आपने अपने पतीलियाँ, स्टील के बर्तन कुछ भी साफ़ करेंगे, यकीन कीजिए उसके अंदर से इतनी अच्छी चमक आएगी, शाइनी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा मज़े के और साफ़ सुथरे, और आपकी आंखों को भी अच्छे लगेंगे। जैसे कि अब आपको नज़र आ रहा है हमारा चूल्हा मसाला से कितना खूबसूरत हो गया है, कितना शाइनी हो गया है, प्यारा लग रहा है। ये चूल्हा जनाब न्यू नहीं है, 15 साल पुराना चूल्हा है। ठीक है जी, और इसकी शाइन क्यों आई है? सिर्फ केचप लगाने की वजह से। आपको नज़र आ रहा है इसकी शाइन। तो मैं आपको इसके ऊपर जालियाँ रख के भी दिखाती हूँ। पहले मैंने जैसे कि हल्का सा लेमन वैक्स लगाया, उसके बाद मैंने डस्टिंग वाले कपड़ा जो होता है किचन का, उससे मैंने इसको साफ़ कर लिया 2 बार। तो फिर देखें इसकी फ़ाइनल लुक, शाइनिंग चेक करें, फ़ाइनल लुक भी मैं आपको दिखाती हूँ। करीब से आप चेक कीजिएगा कि उस फजूल किस्म के पैकेट से जिसको हम फेंकने वाले थे, उससे हमने अपना चूल्हा साफ़ किया है। ये देखिए सारे स्ट्रेन, ऑयल के, चाय के, हर चीज़ के दाग धब्बे दूर हो गए हैं। हमारा चूल्हा बहुत ज़्यादा शाइनी खूबसूरत हो गया है। इसी खुशी में सब्सक्राइब का बटन आपके सामने है, इसको प्रेस करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का रखेगा बहुत ज़्यादा ख्याल। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।